नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक्सेप्टेंस पर अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपका माइंडसेट बहुत कुछ चेंज हो जाए और जो स्टैमरिंग के प्रति आपका देखने का नज़रिया है वो नज़रिया भी बदल जाए। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जो भी लोग हकलाते हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर उनके लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो वह कभी भी स्टैमरिंग से उभर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर वह इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उन्हें स्टैमरिंग है, तो आखिरकार वह किस चीज़ पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएंगे और किस चीज़ से उभर पाएंगे, अगर वह यही जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनको स्टैमरिंग की दिक्कत भी है। तो जो भी लोग हकलाते हैं तो उनके लिए अपना स्टैमरिंग ओवरकम करने की जो पहली सीढ़ी है वह यह है कि वह पहले अपनी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना सीखे लाइफ में। क्योंकि अगर वह स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे तो वह पहले बात तो यहाँ नहीं मान रहे हैं कि उन्हें स्टैमरिंग की दिक्कत भी है, और अगर वह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आखिरकार वह किस चीज़ पर काम कर पाएंगे। तो सभी हकलाने वालों के लिए जो है एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है। बिना इसके स्टैमरिंग ओवरकम कर पाना असंभव है। तो जो भी इंसान किसी भी चीज़ से गुजर रहा है, बहुत सारे इंसान की अलग अलग परेशानी होती है। कोई आदमी लंगड़ा है, लूल्हा है, कोई आदमी काना है, कोई आदमी बहरा है। तो हर आदमी के लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें हैं और अपनी अपनी समस्या हैं। तो अगर हमारे लाइफ में एक्सेप्टेंस नाम की अगर चीज़ नहीं रहेगी, कहने का यह मतलब है कि अगर हम लोग अपने कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और समाज के सामने अपने आप को कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कोशिश हमारी सफल बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो हमारे अंदर कमी है, यह हमें भी पता है कि हमारे अंदर क्या दिक्कत है। हकलाने वालों के केस में हमारी दिक्कत जो है स्टैमरिंग है। अगर कोई कोई अगर देख नहीं पाता, उसके आंखों में दिक्कत है, तो उसकी कमजोरी जो है उसकी आंखें हैं। अगर कोई इंसान सुन नहीं पाता है, उसे सुनने में दिक्कत है, तो उसकी कमजोरी उसका सुनना है। और बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर अनेक किस्म की अलग कमी होती है। तो सबकी अपनी अपनी कमी होती है, मुश्किलें होती है। अगर हम लोग अपनी कमी को बिल्कुल भी मानने से इनकार कर दे और अपने आप को कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश करे समाज के सामने, तो यह कोशिश बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगी। और यह हमें भी पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और एक ना एक दिन समाज के सामने भी यह चीज़ उजागर हो जाएगी कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो उससे बेहतर यही होगा कि हम लोग खुद सामने वाले के सामने यह एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हमारे अंदर यह कमी है, यह दिक्कत है। अगर हम लोग सामने वाले के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कभी ना कभी यह चीज़ उसके सामने रिवील तो होनी ही है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और आखिरकार हम इस चीज़ से लंबे वक्त तक भाग भी नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भीतर ही भीतर यह मालूम है कि हमें स्टैमरिंग की दिक्कत है, हमें बोलने में परेशानी होती है, और जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग खुल करके सामने वाले के सामने नहीं बोल पाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती जो हम लोग मन में दबा करके रह जाते हैं और सामने वाले को आसानी से नहीं कह पाते हैं। हमें मन तो बहुत होता है, पर हमें यहाँ यहाँ डर भी होता है कि अगर सामने वाले को पता लग गया कि मुझे सीवियर स्टैमरिंग की दिक्कत है, तो आखिरकार वह क्या बोलेगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम लोग कम से कम बोलते हैं और कम से कम बोल करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले को यह दिखाते हैं कि हम लोग बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें भी अंदर ही अंदर यह बात मालूम होती है
कि हमें जो है क्या दिक्कत है और हम हमारी जो है वास्तविक समस्या परेशानी क्या है, या हमें भी बहुत भली भांति मालूम होती है। फिर भी हम लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम लोग अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें सामने वाले को, जो कि लंबे वक्त तक यह सफल नहीं हो पाती है ना। अगर हम लोग कोशिश भी कर ले तब भी एक ना एक दिन या कभी ना कभी यह चीज उजागर हो ही जाएगी कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या परेशानी है और हमारी वास्तविक समस्या क्या है। तो ये सब से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी परेशानियों को, तो आपके अंदर जो डर है, जो शर्म है, जो घबराहट है, आप पहले तो उससे आज़ाद हो पाओगे। और अगर आपने सामने वालों को साफ साफ यह बता दिया कि हाँ मेरे अंदर यह परेशानी है, यह दिक्कत है, तो सामने वाला भी आपसे यह एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि आप नॉर्मल बोले या नॉर्मल बाकी लोगों की तरह कोई भी काम करके दिखाए। क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि आपके अंदर स्टैमरिंग की दिक्कत है, बोलने की समस्या है। तो आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहिए होगा बोलने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान खुल के और बहुत ही फ्लुएंटली बात कर पाता है, आपके अंदर वह क्षमता अभी नहीं है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो सामने वाला भी यह चीज़ आसानी समझ जाएगा कि आपके अंदर जो है थोड़ी सी समस्या है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहिए होगा सामने वाले के कंपैरिजन में। और आपको थोड़ी सी धीमी रफ्तार पकड़ करके ही बोलना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और आप ऐसे किसी सिचुएशन में अगर बोल रहे हो जहाँ पर कि जो है आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, फिर आपको थोड़ा सा आपको अपना जो है आपको शांत रहे करके और समझदारी से सोच समझ करके आपको बोलना होगा। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है उन लोगों के लिए जो अपने आप पर काम करना चाहते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी अपने अंदर की परेशानियों को, अपने अंदर बसे हुए मुश्किलों से आप आज़ाद नहीं हो पाओगे। तो तो आपके अंदर अगर कोई भी समस्या हो, चाहे वो स्टैमरिंग की दिक्कत हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो, तो आप अपने लाइफ में जो है एक्सेप्टेंस रखना ना भूलें। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती किसी की भी लाइफ में। कोई आदमी पतला है, मोटा है, कोई आदमी दिव्यांग है, कोई आदमी सुन नहीं सकता है, कोई आदमी बोल नहीं सकता, कोई आदमी देख नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक्सेप्टेंस होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस होने का दूसरा बड़ा यहाँ फ़ायदा ये है कि आप अगर एक बार मान लिए कि हाँ मुझे यह दिक्कत है, तो आपको उस परेशानी पर काम करने का मौका मिल जाएगा। आप लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, पर जो एडवाइस आपके लिए बिल्कुल सही फिट बैठेगी, आप उस एडवाइस को लेकर के अपनी स्पीच पर या अपनी कोई भी परेशानियों पर आप काम करते रहोगे और आप इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर, इम्प्रूवमेंट के राह पर आगे बढ़ते जाओगे। तो जो है आप एक्सेप्टेंस बिल्कुल रखें अपने लाइफ में। उससे आपके अंदर जो है डर, शर्म, घबराहट, एंग्जाइटी, ये सब दिक्कतें आपको नहीं आएंगी और आप इन सब दिक्कतों से आज़ाद हो जाओगे और आपको अपनी मुश्किलों पर काम करने का एक जुनून, एक हौसला भी मिलता रहेगा। तो बस एक्सेप्टेंस के ऊपर मेरे यहाँ कुछ विचार थे और मैं इस टॉपिक पर बहुत लंबी वीडियो भी बना सकता हूँ, पर जो मोटा मोटा जो मेरे पॉइंट्स थे, जो मेरा मुद्दा था इस टॉपिक पर, तो मैंने सारे पॉइंट्स को जो है कम से कम समय में जो है बताने की कोशिश की है। तो अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो उन अन्य मित्रों के साथ शेयर करें जिन लोगों को मदद चाहिए और जिन लोगों को स्टैमरिंग की कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। तो अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।